अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। कुछ डेज़ पहले मैंने इन नूडल्स की अनबॉक्सिंग की थी, तो आज हम जी इसका रिव्यू करेंगे कि कैसी थी, इनकी प्राइस क्या थी और आया लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ये नूडल्स थी 90 रुपीज़ की और इसकी जो पैकेजिंग थी ना, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर थी सैमयांग की नूडल्स से। चलिए देखते हैं कि पैकेट कट करने पे हमें सबसे पहले इसमें क्या मिला। तो जी, ये नूडल्स केक था और ये हमारी जो नॉर्मल नॉर की नूडल्स आती है ना, उनसे डबल इन साइज़ था और ये इसके अंदर टेस्ट मेकर था। ये दो थे, आई डोंट नो अब ये दोनों क्या चीज़ें थी, क्योंकि दोनों जो चीज़ें इतने पाउडर फॉर्म में थी, कोई लिक्विड सॉस वगैरह इसमें नहीं थी। और ये जी नूडल्स केक था इसका। और अब जी हम इसको बनाकर चेक करते हैं कि कैसी बनेंगी। इसकी इंस्ट्रक्शंस पीछे लिखी हुई थी, बट मैंने इन्हें नॉर्मल जो नॉर की नूडल्स आती है ना, उसी तरह से बनाया था। पहले जी मैंने पानी में नूडल्स केक इसमें ऐड किया था और सारी की सारी नूडल्स अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। देन जी इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पानी बॉयल होने देंगे और ये जो हमारे पास पाउडर पैक टेस्ट मेकर टाइप जो आया था ना, इसे हम ओपन कर लेंगे। चलें जी, अब हम इसे कट करके देख लेते हैं कि इसमें क्या था। ये जी इसमें जनाब थोड़ा सा पाउडर था। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी नूडल्स की थी, उतना ही कम इसमें पाउडर था। और जो इसका सेकंड पार्ट था ना पैकेट का, उसमें तो बिल्कुल ही कम पाउडर टाइप था कुछ। आई डोंट नो अब ये क्या था, चिली फ्लेक्स थे या इन्होंने क्या डालने की कोशिश की है, बट ये बहुत कम क्वांटिटी में था। और ये देखें जी, मतलब इतनी ज़्यादा नूडल्स दी हैं तो थोड़ा मसाला तो देना चाहिए था एटलीस्ट। और ये चीज़ यहाँ पर मैंने इसके ऊपर लिड लगा दिया था और ये हमारी नूडल्स यहाँ पे बन के तैयार हो गई थी और मैंने डिश आउट करी थी। और जैसे ही मैंने इन्हें डिश आउट किया ना, मतलब मेरी डिसअपॉइंटमेंट का लेवल मैं आपको बता ही नहीं सकती। एक तो इनके ऊपर किसी किस्म का कोई कलर नहीं था, मतलब कोई मसाला कुछ कुछ भी नहीं था। इवन डिहाइड्रेटेड वेजीज होती हैं यूजुअली नॉर में, इनमें तो वो भी नहीं थी। मैंने इसे सूप ही रखा था क्योंकि पैकेट पे लिखा था लेमन तड़का, तो आई थॉट लेमन तड़का सूप मज़े का लगेगा। बट गैस व्हाट, इसमें लेमन था ही नहीं। मतलब लेमन क्या, इसमें ना नमक था ना मिर्च थी और कुछ भी नहीं था। तड़का भी नहीं था। पता नहीं इन्होंने क्यों लिखा हुआ था लेमन तड़का, आई डोंट नो। आई विल रेट दीज नूडल्स 2 आउट ऑफ 10। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ इनसे। मूविंग ऑन टू सेकेंड वन, ये हमारे पास कैलॉग्स की नूडल्स थी और इनका फ्लेवर था हॉट एंड स्पाइसी। इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है, मैं देख कर मेंशन कर दूँगी वीडियो में। और इसके पीछे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखी हुई थी, मतलब कोई और ही लैंग्वेज में लिखी हुई थी जो मेरी समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आई। तो चलिए जी, अब हम इसे बनाते हैं और देखते हैं कि ये कैसी टेस्ट करती हैं। पैकेजिंग में और इसके अलावा साइज़ में ये बिल्कुल सेम टू सेम नॉर की नूडल्स की तरह थी। और ये देखिए, अब मैं इसे ओपन कर रही हूँ और सेम टू सेम नॉर नूडल्स की तरह इसका भी नूडल केक था। और जो टेस्ट मेकर था ना, वो हमारा इंडोमी की नूडल्स की तरह था। अब जी हम इसका मसाला चेक करते हैं कि वो दिखने में कैसा है। ये जी यहाँ पे मैं पैकेट को कट कर रही थी और जो इसका मसाला था ना, वो सेम जो हमारा बिरयानी का जर्दा कलर आता है ना, उसकी तरह था। आई डोंट नो अब इसमें ऐसा क्या था जो ये इतना कलरफुल था, बट हाँ जी, ये इसी तरह से दिख रहा था। इसके बाद जी हम इसका सेकंड पार्ट ओपन करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर हमें क्या मिला। तो ये देखें जी, मैं इसे ओपन करने की कोशिश कर रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ओपन ही नहीं हो रहा था मुझसे। आई स्ट्रगल्ड विद इट। और इसके बाद इतना स्ट्रगल करने के बाद ये देखें आप, पाउडर डालने की ज़रूरत ही क्या थी। मतलब 2 कंपार्टमेंट्स क्यों बनाए आप लोगों ने, जब इतनी सी क्वान्टिटी देनी थी मसाला की। ये भी जो है हमारे पास तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर रेडी हो गई थी। और यहाँ पर मैंने फ्लेम स्लो कर दिया था और इसको मैंने सूप ही नहीं रखा था, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सूप ही रखा था तो मे भी उस वजह से मुझे कोई टेस्ट नहीं आया, तो इस दफ़ा मैंने वो रिस्क नहीं लिया था। अब जी मैं इन्हें डिश आउट कर रही थी और ये देखें जी, इसका जो ब्रॉथ था या जो सूप था हमारे पास, वो येलो येलो ऑरेंज ऑरेंज कलर का था। और नूडल्स जो हैं वो स्टिल वाइट थे, उनमें कोई कलर नहीं था एज सच। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू देयर रिव्यू। स्टार्टिंग में जब मैंने फ़र्स्ट बाइट ली थी ना, तो ये बहुत फीकी लगी थी मुझे, सेम लाइक इंडोमी नूडल्स। बट लेटर ऑन जो है ना, वो टेस्ट थोड़ा इनके डेवलप होना शुरू हो गया था। ये स्पाइसी थी और इसके अलावा जो है ना फ्लेवरफुल भी थी, मतलब मज़े की थी ये। और इंडोमी के नूडल्स के अगर मैं इन्हें कंपेयर करूँ तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सो आई रेट दिस नूडल्स 7 आउट ऑफ 10। ये दोनों नूडल्स जो हैं वो मैंने नाहिद स्टोर से ऑर्डर की थी और ये विद इन 1 वीक मुझे डिलीवर हो गई थी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों का लिंक ऐड कर दूंगी, अगर आपने ऑर्डर करनी हुई तो आप वहां से कर लीजिएगा। इसी के साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। जाते जाते जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।